हालेलुया। आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो मैं विश्वास करता हूँ। सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे प्रभु हमारे साथ हैं। हर एक दिन वचन देते हुए वचन की शक्ति से जिंदगी में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत मार्कुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, अपना हाथ बढ़ाओ। अपना हाथ बढ़ाओ। एक इंसान को प्रभु आशीष और बरकत देते हुए ये बता रहे। वचन के बैकग्राउंड से हमें यह पता चलता है एक इंसान, उनका हाथ सूख गई थी। इंसान को प्रभु बता रहे अपना हाथ बढ़ाओ। मैं पता है हाथ से हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। सो ये हम एक इंसान, उनके जिंदगी में हर एक चीज खत्म है, मेहनत करना खत्म है। इसका आध्यात्मिक मीनिंग, अर्थ को समझना है। एक इंसान, उनकी आशा खत्म, बिल्कुल डिप्रेशन में, निराश में एक इंसान। पर यीशु मसीह उनको यह बता रहे हैं अपना हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में। ये वचन को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक दिन उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमारी जिंदगी के कमजोरियों के ऊपर चलने के लिए प्रभु के वचनों के जरिए मिलने वाला शक्ति को ग्रहण करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। आज प्रभु हमें बता रहे अपना हाथ बढ़ाओ। हर एक डिप्रेशन से, हर एक निराशा से बाहर आ जा बैठा बैठी। प्रभु हमें बुला रहे। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला। शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया है। शब्द मात्र से उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज हमारे लिए ये शब्द यह है, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आज प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, हर एक परिवार, एक भाई बहन, नौजवान बच्चे, माता पिता, जितने भी बच्चे बीमार हैं प्रभु, अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, समर्पित करते प्रभु। इन पर रहम कर दे आकर। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। काफी परिवार कोर्ट केस के कारण बहुत दुख में है, शादी हम टूट रहे प्रभु। प्यारे प्रभु, हम पर रहम कर दे आकर। आज ये वचन की शक्ति को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मुझे आज प्रभु ये बता रहे अपने हाथ बढ़ाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह वह इंसान प्रभु विश्वास रख के अपने हाथ बढ़ाया और अच्छा हो गया उनका हाथ, उसी तरह आज ये वचन को रिसीव करने वाला हर एक परिवार में आशीष और बरकत आने दो। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हम सुनेंगे। पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आज ये वचन रिसीव करने के लिए और हमारे परिवार में जिस तरह ये इंसान को प्रभु से आशीष मिला, बरकत मिला, उसी तरह हमारे जिंदगी में भी प्रभु से ब्लेसिंग हमें मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए माता मरियम के कास मध्यस्थता को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे सिचुएशन को ये वचन के बैकग्राउंड में समझना भी बहुत जरूरी है। पद संज्ञा 1 से मैं आपको बताना चाहता हूं, ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, जिसका हाथ सूख गया था। हमारे सिचुएशन है, मेहनत कर रहे कुछ भी नहीं है। यहां में एक इंसान मेहनत करने के लिए भी जो उनके पास जो है हाथ है वो भी सूख गया है। मतलब बिल्कुल कोई चांस नहीं है, कोई होप नहीं है जिंदगी में, इस तरह की एक इंसान। और वहां हम देखते हैं वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे उन पर दोष लगाए। यहां फरीसी लोग इंतजार में हैं, नेता लोग इंतजार में है यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए। और वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सिचुएशन में भी, हमारी जिंदगी में भी हमें आशीष ना मिलने के लिए, हमारे जिंदगी में काफी अटैक करते हुए शैतान की ताकत, शैतान बहुत काम कर रहे। आज ये शाम को ये वचन को रिसीव करना, डरो मत। ये इंसान को प्रभु से एक आशीष मिलना है, बरकत मिलना है, लेकिन वहां कुछ लोग वो आशीष को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। मेरे और आपके जिंदगी में भी इस तरह है। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, काफी नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी हमारे जिंदगी में आते हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे, आपको और मुझे शक्ति दे रहे। प्रभु यीशु मसीह ये इंसान को ये बता रहे, बीच में खड़े हो जाओ। इसका मतलब है बाहर आ जा, दुख निराशा से बाहर आ जा। जिंदगी में आप झेलने वाले हर एक दुख संकट से बाहर आ जा। मैं हूं आपके लिए, प्रभु हमें यह बता रहे, मैं आपके साथ हूं। इंसान को यह बता रहे, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे, वे मौन रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को हम हमारे दुख संकट से, निराशा से, डिप्रेशन की सोच से बाहर आना, हमारी वैरी शैतान को चुप कराने के लिए, कदम करने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक प्रभु है, ये विश्वास करना। संत माइकल महादूत ये वचन के आध्यात्मिक अर्थ को हम रिसीव करते समय हमारे जिंदगी से हर एक नेगेटिव एनर्जी को, शैतान के ताकतों को तोड़ डाल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां ये इंसान को और दुख दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी में और कष्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं फारिसी लोग, वहां के नेता लोग। लेकिन प्रभु उनको बाहर बुला रहे, बाहर आ जा, बीच में खड़े हो जा। और प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे, मौन रहे। और उसके बाद हम देखते हैं उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर, क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य को यह बता रहे, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ।
ये शाम को मुझे और आपको यह बता रहे, अपना हाथ बढ़ाओ। बेटा बेटी अपने दिल को खोल दे, प्रभु का वचन सुनो, प्रभु से मिलने वाला ब्लेसिंग को रिसीव कर। कालवरी पहाड़ में मेरे लिए और आपके लिए खून बहाते हुए हमारे प्रभु हैं। आप प्रभु हमें ये बता रहे, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। उसने ऐसा किया, इसका मतलब क्या है? पाप को छोड़कर, निराशा को छोड़कर वो मेहनत कर रहे। वचन में हम देखा उसका हाथ सूख गई थी, लेकिन अभी ये इंसान मेहनत करके, विश्वास करके अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब है विश्वास करके मैं और आप अगला कदम रखना है जिंदगी में। ऐसा है तो वचन हमें यह बता रहे, उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये पुरोहित प्रार्थना करने का समय है। मुझे पता है काफी भाई बहन बहुत दुख संकट में, परिवार में ये इंसान की तरह का सिचुएशन है। काफी नेगेटिव एनर्जी, काफी सिचुएशन, काफी ब्लॉक्स बना रहे हमारे जिंदगी में, हमारे बिजनेस में, मेहनत करने वाला हर एक चीज में। हमारे बिजनेस सूख गया, हमारे पारिवारिक जिंदगी सूख गया, कोई आशा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रहा है। लेकिन आज प्रभु आपके लिए यह बता रहे, अपने हाथ बढ़ाओ। बेटा बेटी आगे चलो, ये विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। शैतान के हर एक स्पिरिट यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन भाई बहनों की जिंदगी से हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु के नाम पर दूर होने दो। हर एक बीमार भाई बहनों को प्रार्थना करता हूं प्रभु, कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी दूर होने दो प्रभु। हर एक डिप्रेशन की सोच, दुख, निराशा यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। अपना हाथ बढ़ाओ प्रभु, यह वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो। बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। हड्डियों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी दूर होने दो। वेरिकोस वेन की बीमारी दूर होने दो। थायराइड की बीमारी दूर होने दो। प्यारे प्रभु, कस्तूर पर प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में, नेगेटिव सोच में, बुरे आदतों में फंस गया है प्रभु, आज प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए प्रभु इनको शक्ति दे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल दे। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं, इनकी जिंदगी से हर एक नेगेटिव स्पिरिट, बुरे आदत इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। घर बनाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शादी में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोर्ट केसेस इनकी जिंदगी से दूर होने दो। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना कर, आज बर्थडे बनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु आशीष दे रहे, विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहित गण के साथ, जितने भी चर्चेस है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदास से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य सहायता मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता,
पुत्र पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। हमारे हाथ बढ़ाने के लिए, विश्वास रखकर अगला कदम रखने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया, बरकत दिया। ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे बुधवार की प्रार्थना है, स्पेशल प्रार्थना है। फास्टिंग रख के तैयारी में रहना, प्रभु का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।